सहज भारती जी महाराज की। आज बाबा के इस पावन प्रांगण में मैं सहज भारती जी महाराज के श्री चरणों में नमन करती हूँ इस देवता की पावन पवित्र धरा को। उपस्थित मेरे सभी पिता तुल्य परम आदरणीय सभी बुजुर्गणों को चरण स्पर्श और आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत कर रहे हमारे महाशय कलाकार मेरे आदरणीय श्री महावीर जी यादव, हमारे बहुत ही कम समय में और अच्छी प्रसिद्धि पाने वाले युवा महाशय कलाकार महेश जी लताड़ा, हमारे किशोरपुरा से पहली बार सुनने का मौका मिला बद्री भाटी जी, आप सबने और आपकी पूरी टीम ने जो मनोरंजन और जो हमारी संस्कृति को बनाए रखने का जो काम आप कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। देवता की इस धरा, इस गांव के लोग, इन आसपास के 5 गांवों के लोग, जिनसे मेरा बहुत ही अच्छा जुड़ाव और लगाव रहा, और जो चीज़ यहाँ देखने को मिली कि यहाँ के लोगों में जो इंसानियत और जो साफ नियत का, जो साफ पेट की एक आपकी जो आत्मा है, आपका जो लगाव और आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहा, और बड़े आदर सत्कार के साथ आप सब ने एक किसान गरीब परिवार की बेटी को इस मंच तक पहुंचाने का कार्य किया, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। और अभी हमारे महाशय कलाकारों ने बहुत ही अच्छा सुंदर प्रसंग हमारे सामने छेड़ा, दमयंती और राजा नल की जो कथा हमें सुनने को मिले। तो मैं तो आप सबसे कहना चाहूंगी कि नीति जो लेख लिखती है उसके अलावा कुछ होता नहीं है। ये जो कर्म है, जो अपने काम हैं, उन्हें ईमानदारी पूर्वक और एक लक्ष्य को निर्धारित करके सही दिशा में अच्छे कर्मों के साथ आप चलते रहिए। आने वाले समय में नीति ने जो तय कर रखा है और जो आपके लिए सही है वो होकर के रहेगा। अभी महाशय जी ने बताया कि दमयंती की सुंदरता के जो चर्चे हैं वो उस इंद्रलोक तक भी पहुंच गए थे, और ये दुनिया में हमेशा से होता आया है कि सती के सत को आजमाने की कोशिशें पहले भी थी और आज भी हैं, लेकिन विधि का विधान होता है। भगवान शिव का आशीर्वाद उन्हें था, नीति उनकी पहले से लिखी हुई थी, तो इंद्र भगवान को चिढ़ हो जाती है कि एक सामान्य आदमी, एक सामान्य राजा उस दमयंती को कैसे परणा सकता है। मैं पूरे इंद्रलोक का राजा हूं, मेरे पास सारी शक्तियां हैं, पूरी पावर है, क्यों ना मैं इसकी सुंदरता का फायदा उठा सकता। लेकिन वो भी शिव भगवान की भक्त थी। साधारण इंसान और भगवान में फर्क उन्हें पता था, और जो ही वो स्वयंवर का, उनका जो स्वयंवर रचा गया, उसमें इंद्र भगवान ने जो रूप धारण किया नल राजा के जैसा, तो वो छाया उसके सामने, देवता की कभी छाया नहीं पड़ती है, और साधारण इंसान की छाया जो परछाई है वो बनती है। तो इस वजह से वो समझ जाती है, और उस सती के जो परीक्षा थी उसमें वो पास हो जाती है, और इंद्र भगवान रुष्ट होकर के कहते हैं ना कि आप चाहे किसी को भी दुश्मन मत बनाओ, लेकिन आपकी जो प्रतिभा है, आपके जो अच्छे कर्म हैं, वो अचानक ही आपके लाखों करोड़ों दुश्मन, हजारों दुश्मन पैदा कर देंगे। तो वो ईर्ष्या भावना हो जाती है, और वो राजा नल को झेलनी पड़ती है। समय का जब फेर होता है, समय जब खराब होता है, तो खूंटी भी हार निकलने लग जाती है। ऐसा ऐसा समय
राजा नल और दमयंती ने भुगता, लेकिन उन्होंने उसका सामना किया, अपने पूरे जीवन में संघर्षों से लड़े और उसी देश के, उसी नगरी के वो राजा बने। और आने वाले समय में युगों युगों तक, आज तक हम उन लोगों को याद करते जा रहे हैं। अभी मेरे युवा भाई, युवा शक्ति, हम सबके सामने भी वही परिस्थितियां हैं। और मैं तो उस चीज को परिस्थिति भी नहीं मानती जब सामने वाला जिससे अपनी किसी की टक्कर हो, चाहे वो लक्ष्य किसी भी कंपटीशन तैयारी का हो, या फिर राजनीति के क्षेत्र का हो, या फिर कुश्ती प्रतियोगिता में कोई भी अपने सामने जो टक्कर वाला है, अगर उसको नहीं जानते तो अपने को भी नहीं जानते। इसलिए कहना चाहूंगी कि सामने वाला प्रतिद्वंदी हमेशा मजबूत हो, लड़ाई उसी के साथ में लड़ने में मजा आता है। आप सबके सामने जो कंपटीशन की तैयारी है, आप हार नहीं माने। किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मैं तो सभी आदरणीय अभिभावकों से भी कहना चाहूंगी कि आप सब भी इनका हौसला बढ़ाने का काम करें। एक बार की हार और एक बार की जीत किसी का भविष्य तय नहीं कर सकती। इसलिए हम सब जितने भी युवा साथी इन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, उनका आपके मुखारबंद से जो कहे गए शब्द, जो आशीर्वाद है, वो ताकत प्रदान करते हैं, हौसला प्रदान करते हैं। तो हमारी ताकत और इस बुलंद आवाज को आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से ऐसे ही बनाए रखना। आप सबने सुना, मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।